सोशल मीडिया पर एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। पहले हंडा वायरस के केसेस अभी खत्म हुए ही नहीं थे कि तुरंत इबोला वायरस ने एंट्री मार दी। जब दुनिया को लगा कि 2026 और ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता, तब इबोला के एक रेयर स्ट्रेन ने WHO को हाईएस्ट ग्लोबल हेल्थ अलर्ट जारी करने पर मजबूर कर दिया। सबसे चिंता की बात तो ये है कि इस स्ट्रेन का अभी तक कोई अप्रूवल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अभी अफ्रीका के कोंगो और युगांडा से एक न्यूज सामने आई है कि इबोला वायरस के कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, जहां 80 से ज्यादा डेथ और 300 से ज्यादा सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। WHO इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। हेल्थ अथॉरिटीज सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। मतलब ये सिर्फ अफ्रीका की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए अलर्ट है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि इबोला एक रेयर बट सीरियस वायरस है जो मोस्टली अफ्रीका के रीजन में पाया गया है। लेकिन ये कोविड की तरह इजीली एयर से स्प्रेड नहीं होता। इसका नेचुरल सोर्स बैट्स और वाइल्ड एनिमल होते हैं। जब इंसान इन्फेक्टेड एनिमल या इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आता है, तब ये स्प्रेड होता है। इबोला के सिम्टम्स यूजुअली इन्फेक्शन के 2 या 21 दिन के अंदर दिखते हैं। शुरू में फीवर, वीकनेस, हेडेक और बॉडी पेन होता है, लेकिन बाद में वॉमिटिंग, डायरिया, रश, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और ब्लीडिंग जैसे सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं। ये वायरस हवा से नहीं बल्कि इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हो और वो इबोला अफेक्टेड एरिया से आ रहे हो, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इसका अभी तक कोई अप्रूव वैक्सीन नहीं है और एक्सपर्ट को डर है कि ये डेंजरस आउटब्रेक बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया में भी लॉकडाउन लगेगा? अभी तक इंडिया में कोई इबोला केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी है और जो लोग कोंगो और युगांडा से आ रहे हैं उनकी हेल्थ चेक हो रही है। WHO ने अभी ट्रैवल बैन नहीं लगाया है। लॉकडाउन तभी लगता है जब वायरस एयरबॉर्न हो जाए या कम्युनिटी स्प्रेड हो। इबोला एयर से नहीं फैलता, सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। इसलिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अलर्ट रहना जरूरी है। इबोला से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करो, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचो और सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। और फेक न्यूज पर बिलीव मत करो, हमेशा WHO या हेल्थ मिनिस्टर जैसे ऑफिशियल सोर्स पर ही ट्रस्ट करो।